भक्त अरहंत परमेष्ठी की जय। मानतु आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमतिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि वयो वृद्धि तपो वृद्धि आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। नेमीगिरी पंडित परम पूज्य आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है भक्तामर का। भक्तामर हमारे आपके जीवन में एक अनमोल रत्न है। इस रत्न का जिसने मूल्य समझ लिया वह अनमोल हो गया। ऐसा भक्तामर का रहस्य, ऐसे भक्तामर की महिमा, ऐसे भक्तामर में अनेकों अनेकों महान महिमाएं छिपी हुई हैं। ऐसे महिमा जन्य भक्तामर स्तोत्र हमारे आपके लिए भी भक्तों से अमर बनाने का एक रास्ता है। भक्तों से अमर बनने का रास्ता हमारे लिए मिल रहा है और मिलते हुए भी भक्तामर में मानतु आचार्य महाराज ने अपना हर दिल का अरमान उसमें भर दिया है। ऐसे भक्तामर में अरहंत प्रभु के 46 गुणों का वर्णन किया गया है। ऐसे 46 गुणों युक्त 48 श्लोक हमारे आपके लिए आज प्राप्त हैं। उन श्लोकों में से क्रमशः एक एक श्लोक का भी आपको राज रहस्य प्राप्त होता चला आ रहा है। उसी में आज 36 नंबर 36 का आंकड़ा, वैसे तो कहते हैं 3 का 13 का 36 का, कौन कौन सा आंकड़ा? 3 का 13 का और 36 का आंकड़ा बुरा हुआ करता है, लेकिन प्यारे बंधु मैं कैसे कहूँ बुरा? मैं स्वयं अनुभूत हूँ, मैं स्वयं अनुभूत हूँ। क्या अनुभूत हूँ? 3 भी मेरे साथ लगा हुआ है, 13 भी मेरे साथ लगा हुआ है और 36 भी मेरे साथ लगा हुआ है। कैसे? 13 तारीख को मेरा जन्म हुआ, तीसरे महीने में मेरा जन्म हुआ, तो 3 भी हो गया, 13 भी हो गया। और आचार्य पद के 36 मूल गुण सहित हैं, तो 36 भी हो गया। ये तीनों मेरे को तो स्वर्ग अमर हैं और अद्भुत हैं। मेरे तीनों 3 और 13 और 36 ने तो भाव पार तारने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। प्यारे बंधु, 3 रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये संसार को से पार उतारने में सहायक हैं। 13वां गुण स्थान है ये हमारे आपके लिए अरहंत बनाने में समर्थ है। अरहंत प्रभु के लिए 13वां गुण स्थान लगता है, और जब अरहंत प्रभु नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज ने मेरे को आचार्य पद से विभूषित करते हुए 36 मूल गुणों से मेरे को संस्कृत किया है। तो ऐसा मेरा संयम का रास्ता, मेरा मोक्ष मार्ग का रास्ता 3, 13 और 36 से ही आगे बढ़ रहा है। आज 36 नंबर का श्लोक आपके लिए उपस्थित है। उन्निद्रहेमिनो पंकज पुंजिकांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विरामो पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्रता पद्मानि तत् विबुधा परिकल्पयन्ति। इस प्रकार से ये 36 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक में क्या भरा हुआ है, क्या समाया हुआ है? तो हमारे आचार्य मानतु महाराज कहते हैं, हमारे मानतु आचार्य महाराज कहते हैं, अरे भव्य आत्माओं, हे भव्य आत्माओं, जिनेन्द्रियों, अरहंत प्रभु ज्ञान पुंज, ज्ञान को समा लेने वाले ऐसे महान अरहंत प्रभु
ऐसे अनंत देव जिनेन्द्र देव कैसे हैं? भव्य जनों के सौभाग्य से। क्या कहते हैं? भव्य जनों के सौभाग्य से अनिश्चित है। जब आपका विहार होता है, आपका विहार कोई निश्चित नहीं होता। आपका विहार कैसे होता है? भावी भागन बस योगे बसाए। भव्य आत्माओं के पुण्य के प्रभाव से, भव्य आत्माओं के सौभाग्य के प्रभाव से, भव्य आत्माओं के हितार्थ तीर्थंकर प्रभु का, अनंत प्रभु का विहार होता है। ऐसे विहार के समय पर, ऐसे विहार के समय पर क्या होता है? देवगण आपके चरणों के नीचे। कौन? सौरभ आप नहीं, दादा दीदी आप नहीं, भक्तिगणों आप नहीं, अनेकों भव्य आत्माओं आप नहीं। कौन? देवगण। जब तीर्थंकर प्रभु का, अनंत प्रभु का विहार होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जब विहार हो रहा है, तो उस समय क्या होता है? देवगण सुंदर सुंदर स्वर्ण के, सोने के समान सुंदर सुंदर पवित्र कमल फूल आगे से आगे रचते हुए चले जाते। एक फूल नहीं, 25 आगे, 25 पीछे, 25 अगल में, 25 बगल में, इस प्रकार से फूलों की रचना करते हैं। और फिर भगवान अरहंत प्रभु विहार करते समय उन्हें फूलों को भी स्पर्श नहीं करते हैं। उन्हें फूलों को भी स्पर्श नहीं करते हैं। भगवान अनंत प्रभु का तो विहार अनिहत विहारी है, और वे किसी भी वस्तु को स्पर्श करने में रुचि नहीं रखते। उन्हें चाहे वो सोना हो या चांदी हो या हीरे मोती जवाहरात हो, उन्हें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वे तो अपना सामान्य विहार, लेकिन फिर भी ये वो स्वर्ण के कमल सिंहासनों का, वे कमल फूलों की रचना होती है, उसके ऊपर जब भगवान विहार करते हैं तो भगवान कैसे अति शोभायमान, शोभायमान कैसे अति शोभायमान हुआ करते हैं। और भगवान के प्रभाव से वे कमल फूल भी शोभायमान हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। ऐसे देवगण भगवान की भक्ति में अपनी संपत्ति को लगाने में तैयार है, निछावर करने में तैयार है, लेकिन फिर भी भगवान तिलतुष मात्र को भी स्पर्श नहीं करते अनंत प्रभु। ऐसे निर्बाध बिहारी, अनिहत बिहारी, उन्हें रास्ते में ना कोई बाधा पहुंचा सकता है और ना वो किसी से बाधित हुआ करते हैं। ऐसे हमारे अरहंत प्रभु, ऐसे अरहंत प्रभु अति सुंदर लगते हैं। जिस प्रकार आप देखते हो, मेरे नहीं कहना चाहिए, महाराज जी तो वही हैं, दया सागर तो वही हैं। अगर दया सागर सामान्य जगह में बैठे हुए हो तो ठीक है, अरे मनोरम हरियाली के बीच में बैठे हुए तो आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये नींबू का वृक्ष दिख रहा है, अनार का वृक्ष दिख रहा है, अमरूद का वृक्ष दिख रहा है, और भी अनेकों सुंदर मनोरम स्थान दिखता है। फिर वहां अगर आपको गुरु महाराज दिखाई दे तो किशोर कैसे लगते फिर? और अति सुंदर लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे तीर्थंकर प्रभु जब, अरहंत प्रभु जब विहार करते हैं और नीचे सोने के कमल फूलों की रचना है, उसके ऊपर से जब विहार करे तो हे प्रभु आप अति शोभनीय हैं, अति शोभायमान हैं, अति सुंदर हैं। ऐसे सुंदर अनंत प्रभु को मैं अपने हृदय से, अंतरंग हृदय की भक्ति के साथ मैं कोटि कोटि अनंत प्रभु को नमोस्तु करता हूँ। ऐसे अनंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद
करने का हम भव्य आत्माओं को सौभाग्य मिलता है। ये भक्तामृत का स्तोत्र करते हैं, भक्तामृत का जब पाठ करते हैं तो हमें ये सौभाग्य मिल जाता है कि अनंत प्रभु के संपूर्ण गुणों का गुणानुवाद करने का अवसर मिला है। गुणों का जब गुणानुवाद करते हैं तो हमारे आपके जीवन की महिमा निराली हो जाती है। हमारे आपके जीवन की महिमा इस भव परभव के लिए सार्थक हो जाती है। ऐसी महिमा को प्राप्त करने वाले, ऐसी महिमा को प्राप्त कराने वाले अरहंत प्रभु के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसी अरहंत प्रभु की आराधना, ऐसी अरहंत प्रभु की आराधना हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने की थी। ऐसे हमारे मानतुंग आचार्य के उपरांत भक्तामृत स्तोत्र रिसर्च किया और हमारे सोमसेन आचार्य महाराज ने भक्तामृत विधान की रचना कर दी। और भक्तामृत विधान की रचना के उपरांत, भक्तामृत विधान की रचना के उपरांत भक्तामृत में जो आज हमारे लिए यंत्रराज प्राप्त हैं, ये हमारे लिए आज यंत्रराज प्राप्त हैं और रिद्धि मंत्र प्राप्त हैं और बढ़िया बढ़िया अर्घ चढ़ाने के लिए अर्घ का छंद भी हमें प्राप्त है। तो ऐसे हम सोमसेन आचार्य महाराज का भी उपकार स्वीकार करते हैं और उपकार स्वीकार करते समय हमारे आप के लिए यह परम अवसर मिलता है कि यंत्रराज हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। ऐसे यंत्रराज को हमने प्राप्त करें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए। देखिए यंत्रराज में क्या लिखा हुआ है। प्रथम शुरुआत में आप यंत्र को देखिए, उसमें प्रथम 4 लाइन लिखी हुई है। वे राधा दीदी अपने मुखारबिंद से मधुस्वरी में गृहेम नव पंकज पुंज कांति परयुल्ल सन्नख मयूख शिखा विरामो पादौ पदानि तव यंत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। इस प्रकार से राधा दीदी ने आपके सामने भक्तामृत का 4 लाइन आपको सुनाया। 36 नंबर का श्लोक है। ऐसे श्लोक की रिद्धि मंत्र और अर्घ्य क्या है, मैं आपके लिए रिद्धि बताता हूँ। ओम ह्रीम आरम नमो विपोषी पत्तानम जुनम जुनम नमः स्वाहा। ये रिद्धि हुई। मंत्र क्या है। ओम ह्रीम श्रीम कली कुंडल स्वामी ने आगच्छ आत्मंत्रान आकर्षे आत्मंत्रान रक्षे परमंत्रान छिंदी मम समीतम कुरु स्वाहा। ये मंत्राज है अर्घ्य चढ़ाने के लिए। ओम ह्रीम पादांसी पद्म श्रीताय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय हृदय श्री विशो जिनेन्द्राय नमः जलादियारेघ्यम नीरेपामिते। ये मंत्र है, ये रिद्धि, ये अर्घ्य आपको हमारे सोमसेन आचार्य महाराज ने हमें दिया है। हम सोमसेन आचार्य महाराज के भी उपकारी हैं, उन्हीं का उपकार हमारे पर हुआ है। मैं उनके लिए भी नमस्तु करता हूँ। साथ ही साथ ये रिद्धि मंत्र की आराधना करने के लिए हमें पीले रंग के वस्त्र, पीली माला और पीला आसन, इन 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। पीले वस्त्र, पीली माला और पीला आसन। दीप धूप जला करें, कलश स्थापित करें। 10 माला प्रतिदिन। कितनी माला? 10 माला प्रतिदिन जाप करें। कितने दिन तक? 21 दिन तक, 48 दिन तक और नहीं तो 108 दिन तक रिद्धि मंत्र की आप आराधना करें। ये यंत्रराज है। सोने पर, चांदी पर, तांबे पीतल पर या कांसे पर, और नहीं है धातु तो भोज पत्र पर आप अवश्य लिख करें। इसे शुद्ध पवित्र विधि से शुद्धि पवित्र करें और प्रतिष्ठित करें। और साथ ही साथ जब आराधना करें तो अपने सामने
सिंहासन पर यंत्रराज को विराजमान कर लें और फिर आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप अवश्य बैठें और फिर आराधना करें। इसकी आराधना करने से आपके लिए क्या प्राप्त होगा? बिगैर प्राप्ति के तो हम कुछ भी करने को तैयार नहीं। क्या? बिगैर लाभ के हम कुछ करने को तैयार नहीं हैं। तो यहाँ लाभ आपको क्या मिलेगा? सर्व संपत्ति लाभदायक यंत्र है, सर्व संपत्ति प्रदायक ये यंत्रराज रिद्धि मंत्र है। ये श्लोक आपके लिए सर्व संपत्ति को प्राप्त कराने में समर्थ है। ऐसा ये यंत्रराज ये रिद्धि मंत्र हमारे लिए प्राप्त हुआ है। इसकी आराधना करने से हमें सब कुछ मिलने वाला, सारी संपत्ति मिलने वाली है, तीनों लोगों का वैभव मिलने वाला है। निमित्त योग से अगर आपके पास धातु से संबंधित स्वर्ण आदि का अगर आप व्यापार करते हो, काय का व्यापार करते हो सौरभ भैया? सोना, स्वर्ण का, चांदी का आदि का व्यापार करते हैं, उसमें आपको अति लाभ होगा। आपको देश में विदेश में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा। राजाओं के पास राज दरबार में भी जाओगे तो भी वहाँ आपको विशेष रूप से मान सम्मान प्राप्त होगा। और कहीं आप बैठकर 5 पंचों के बीच में, अगर 5 पंचों के बीच में बैठकर भी आप अपनी कोई बात रखेंगे तो आपकी बात प्रमाणिक मानी जाएगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, ऐसे 36 नंबर की रिद्धि मंत्र की आराधना, ऐसे 36 नंबर के रिद्धि मंत्र की आप भक्ति करें, आराधना करें, स्वाध्याय करें, उसकी तप साधना करें तो आपके लिए संपूर्ण संपत्ति, सर्व संपत्ति का लाभ होगा। आप देश विदेश में भी जाएंगे, वहाँ भी आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। मान सम्मान आपके लिए, कैसे से कैसे दुष्ट से दुष्ट राजा हो उसके पास भी अगर आप पहुंच जाएंगे, वो अपनी दुष्टता को छोड़कर भी आपका मान सम्मान करेगा, आपकी बात को सम्मानित करेगा। ऐसे ही भक्तंबर का 36 नंबर का रिद्धि मंत्र हमारे आपके लिए प्राप्त हुआ है। इसके रिद्धि मंत्र पुनः मैं आपके लिए बता देता हूँ, सुनाई देता हूँ। ओम ह्रीम आरम नमो वोसी पत्यानम जुरोम जुरोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड स्वामी ने आगच्छ आगच्छे आत्मंत्रान आकर्षे आकर्षे आत्मंत्रान रक्ष रक्षे परमंत्रान छिंदी छिंदी माम समीतम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार का ये रिद्धि मंत्र है। इसकी एक साथ में ही आप आराधना करें और इसके उपरांत 21 दिन 48 और 108 दिन आराधना करने के उपरांत प्रतिदिन एक माला अवश्य करते रहें। प्रत्येक मंत्रों की आराधना आप कर चुके हैं, उसके उपरांत एक माला की जाप प्रतिदिन करते रहें तो आपके लिए सहाय रूप से सारे फल आपको सहाय रूप से प्राप्त होते रहेंगे। ऐसा ये रिद्धि मंत्र की आराधना। 36 नंबर की बात ध्यान रखें, 36 के आंकड़े को आप बुरा मत मानिएगा, 13 के आंकड़े को बुरा मत मानिएगा, 3 के आंकड़े को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं 3 और 13 और 36 के अनुभवी आपके सामने हूँ और ये तीनों ही मेरे को सुखदायी है। 13 का भी आंकड़ा सुखदायी, 3 का आंकड़ा भी सुखदायी और 36 की आंकड़े की तो बात ही क्या है। और यहाँ मानते आचार्य महाराज ने भी चुन के 36वें नंबर में ही सारी संपत्ति को प्राप्त कराने का रास्ता उसमें समा दिया। आप ऐसे 36 नंबर की रिद्धि मंत्र की यही श्लोक की आराधना अवश्य करें। बोले मानते आचार्य महाराज की जय। बोले 46 गुणुक्ते अरहंत परमेष्ठी की जय। बोले सोमसेन आचार्य महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमितिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि मेरे हृदय में मेरे साथ आप सभी भव्य आत्माओं के हृदय में वास करने वाले
आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की। तीर्थ क्षेत्र ने मिगरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय।